तो आई एम इस्लामोफोबिक एंड ऑल ये सब चीजें उसने उसको बोला। जब तुम बेड शेयर कर रहे हो, जब तुम लव बाइट बना रहे हो, जब तुम गाली गंदी गंदी दे रहे हो, तब तुम्हारे माँ बाप को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे एक वल्गर वर्ड बोलने से तुम्हारे माँ बाप को फर्क पड़ेगा और तुम्हारी इमेज को फर्क पड़ेगा। Splitsvilla 15 has quoted controversies because of its real and fake relationships among the youth. So, hello and welcome. This is Swati Singh from Jagran English, and today we have with us MTV Splitsvilla 15 contestant Arbaz Patel. So, Arbaz, since it is your TV debut, Splitsvilla 15 is your TV debut, how was your overall experience? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम था तो बहुत चीजें सीखने मिली है और बहुत चीजें पता चली है कि रियलिटी शो में ऑन कैमरा कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, आप रियल लाइफ में कैसे हो। मतलब आप रियलिटी शो में जा रहे हो तो इतना भी रियल मत रहो कि लोगों को आप गलत लगे। वहां पे थोड़ा बहुत आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें सीखने मिली है और अच्छी जर्नी थी, काफी अच्छी जर्नी थी, क्योंकि स्टार्टअप है तो मैं वहां पे देख रहा था, सीख रहा था चीजें कि आगे जो भी मेरे शोज रहेंगे उसमें मेरे को कैसा रहना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी शो करना है। तो बहुत सारी चीजें सीखा हुआ है शो से। So, you really had a great relationship, you had a great bond with Harsh. So, are you still friends हर्ष, with him after the show? हाँ अभी भी हर्ष के साथ हूँ मैं। मतलब दोस्ती है हमारी, बातचीत होती रहती है, लेकिन मैं मिलता नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट के पीछे लगा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो बहुत I ज्यादा can see हालत खराब हो। that. हाँ, I can see that. तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। अभी भी लाइक मैं जीरो कार्ब्स पे हूँ, डाइट चल रहा है मेरा, तो बहुत थक जाता हूँ। तो इसकी वजह से लाइक अभी मिलना नहीं हो रहा है किसी से भी, क्योंकि काम पहले इम्पोर्टेंट है। जिसके लिए शो किए थे तो उसके बाद काम आ रहे हैं, तो फिर अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी मेहनत कर रहा हूँ दूसरे शो के लिए। Okay. So, who else you are friends with after the show apart from Harsh? हर्ष है, उसके बाद में अपना शिवेत से भी मेरी बात होती है। हर्ष है और हाँ एक दो लोग, जशवंत से मेरी बात होती रहती है कभी कभी। Okay. लेकिन मैं अभी ज्यादा फोकस अपने को लेके हूँ, तो ज्यादा ध्यान अभी अपने पे देता हूँ, क्योंकि फिर कॉल्स होते हैं, बातें होती है, तो फिर कुछ ना कुछ न्यू निकलते रहता है शो से रिलेटेड। इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो अभी फिलहाल मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं ध्यान देना चाहता हूँ अपने ऊपर। In one of the episodes, Kashish slammed you because you called her vulgar. So, you were really very good friends with Kashish. So, why did you write such stuff about her? Please कशिश explain. जब जब पहली बार जब कशिश कशिश ने मेरे को बैंड दिया था। आपको मैं अभी पूरी क्लियर बातें बताता हूँ, जो कि चीजें में नहीं दिखती शो में कट हो जाती है, ठीक है। कशिश ने मेरे को बैंड दिया, वहां पे कशिश ने मेरा नाम देखा अरबाज पटेल, तब कशिश ने मेरे को बैंड दिया, सारी चीजें हो गई। उसके दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने कशिश के साथ परफॉर्म किया। मैंने उसको बोला तूने मेरे को बेल्ट दिया है, तू मेरी प्रायोरिटी पे रहेगी, क्योंकि तूने फर्स्ट टाइम ही मेरे लिए खड़े रही है, तू स्टैंड लिया है तूने मेरे लिए। तो मैं हमेशा लाइक तेरे को जब भी चैलेंज परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पे खड़ा रहूंगा। मेरा उसका लव एंगल एंड ऑल कुछ भी ऐसे नहीं था, बट नॉर्मल सी हमारी वहां से स्टार्टअप हो रहा था फ्रेंडशिप का। तो मैंने उसके साथ वो कशिश बेबी वाला एक परफॉर्मेंस था जिसमें हमने वो सारी चीजें परफॉर्म किए थे, तो वो मैं जीता भी था। और उसके बाद मेरे को आके पता चलता कि आयुष्मान को उसने नहीं चूज किया। तो आयुष्मान के बाद उसने मेरे लिए कुछ बातें बोली थी कि दूर से तो अच्छा लग रहा था, पास आया तो उसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगी। और फिर मुझे पता चला बाद में कि वो मुस्लिम है, तो आई एम इस्लामोफोबिक एंड ऑल ये सब चीजें उसने उसको बोला। तो उसके बाद उस चीज का मैंने इतना मुद्दा नहीं बनाया। आप लोगों ने डोम स्टेशन में देखा ही होगा, वो रो रही थी। उसने एक ही मेरे को उसने सॉरी बोला। अगर चाहता मैं चीजें करने के लिए तो मैं बहुत चीजें कर सकता था, कि भाई तू मेरे फेस पे बॉडी शेम किया है, तूने मेरे फेस पे बोला है, तूने मेरी पर्सनालिटी पे बोला है, तूने मेरे कास्ट पे बोला है, तो मैं उस चीज को कर सकता था। लेकिन उसने बोला कि भाई, और उसने आयुष्मान ने तो क्लियर क्लियर कसम खा के बोली थी। उन्होंने कशिश को भी पूछा तूने बोला ये, तो ऑन कैमरा वो बोल रही थी मैं बाद में बोलती हूँ। मतलब अभी बोल तूने बोला या नहीं बोला, तो उसने बोली हाँ मैंने बोला है, बट मैं ऐसे नहीं ऐसे बोला। मतलब ओके ठीक है, तू मेरे को पहले बोलती तो मैं तेरे से बहुत दूर रहता, मैं नहीं रहता तेरे साथ में, चीजें नहीं करता। तो फिर वो सब चीजें होने के बाद में उसने मेरे को सॉरी बोला डोम सेशन में। मैंने ओके बोल के, सनी मैम ने बोला कि ठीक है, मैंने बोला ओके, वो मेरा मेरा नेचर है कि मैंने बोला चल ठीक है तूने बोला है, कोई बात नहीं, छोड़ देते उस चीज को। उसके बाद क्या हुआ, लाइक जितनी मैंने जर्नी देखी है उसकी, ठीक है, तो जितनी जर्नी मैंने देखी है, मेरे को बोला गया था कि लिखना है तुमको। और उस टाइम मेरी तबीयत भी खराब थी। जब आपकी तबीयत खराब होती है आप ब्लैंक हो जाते हो, फीवर वीवर में होते हो, तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है। तो मेरी तबीयत खराब थी, बट तब भी मेरे को बोला गया कि अरबाज तू नहीं लिख पा रहा है, लेकिन तू सोच पूरी जर्नी
कि तूने किसका किसका क्या क्या देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग तू लिख कि भाई तूने इसको ऐसे देखा है, उसको वैसे देखा है। तो मैंने कशिश को आयुष्मान को कशिश ने कुछ वर्ड्स यूज किए थे कि कशिश के साथ जब आयुष्मान कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने बोला उसको आयुष्मान को वो चीजें कट हो जाती है जो मैंने देखा है चीजें वहां पे। लाइक बोला उसने कि आई हैव अ एक्स्ट्रा 2 बॉल्स, आई हैव अ डिक एंड ऑल, ये वो ऐसे वैसे। तो वो सारी चीजें बोली कि मेरे को चीजें है, मैं क्रॉस जेंडर हूँ, ये हूँ। तो वो एक चीज मेरा पॉइंट था मेरे दिमाग में। दूसरा चीज कि 4-5 दिन में तुमने किसी के साथ बेड शेयर किया और तुमने लव बाइट्स वगैरह लिए। वो लव बाइट, मेरा मुद्दा ये था कि जब तुम मॉर्निंग में उठ रहे हो तो एक लड़की, अगर कोई नॉर्मल सी लड़की नेशनल टेलीविजन पे वो मेकअप करके आती है, अगर वो भी गया गलती से तो कशिश वैसे ही आ गई। तो फिर मैंने वो चीज भी नोट की, तो वो चीज को नोट करते हुए मैंने लिखा था कि कशिश फेम के लिए कुछ भी कर सकती है। और कशिश की जैसे लैंग्वेज थी, कशिश लाइक गाली वाली देती थी, जैसे उसने गाली दी है, माँ बहन पे गाली दी, वो भी गंदी चीज है। ठीक है, अगर एक लड़का, अगर मैं वो चीजें वैसे तरीके से अगर गाली दूं तो लोग मेरे को बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोलेंगे। तो वो चीज को मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए मैंने कशिश को बोला कि भाई कशिश फेम के लिए कुछ भी कर सकती है। और मेरे को वहां पे उस टाइम लिखना था कि कशिश फेम के लिए कुछ भी करती है और ये सब गंदी चीजें करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो गंदी चीजों को वल्गर वर्ड हो गया। ठीक है, अब चीजें मैंने वहां पे देखा तो मैंने सॉरी बोला, चलो ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, एक लड़की को मैंने ऐसे बोल दिया। मैंने बहुत बार सॉरी बोला, आपने भी अगर देखा होगा एपिसोड, मैंने सनी मैम के सामने भी सॉरी बोला, उसके सामने भी सॉरी बोला, सारी लड़कियों के सामने मैंने सॉरी बोला, क्योंकि मैंने बोला चलो ठीक है एक लड़की को बोल दिया। लेकिन जब मैं अभी एपिसोड देख रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज हो रही है चीजें कि यार वो इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है, सारी चीजें कर रही है। जब तुम बेड शेयर कर रहे हो, जब तुम लव बाइट बना रहे हो, जब तुम गाली गंदी गंदी दे रहे हो, तब तुम्हारे माँ बाप को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे एक वल्गर वर्ड बोलने से तुम्हारे माँ बाप को फर्क पड़ेगा और तुम्हारी इमेज को फर्क पड़ेगा। After Spitzvilla, do you plan to join any other reality show like Big Boss or Roadies में? यस, मेरा एक बहुत जल्दी मेरा शो आ रहा है। जैसे ही स्पिरिचुअल खत्म हो जाएगा वैसे ही वो शो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं उसकी तैयारी में लगा। लाइक अभी Your मेरा own ट्रांसफर show या फिर you are participating in a show? पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। Is it Yes. Big Boss? कुछ है, बता नहीं सकता हूँ मैं, चीजें पर्सनल है तो पता चल जाएगा, सबको जल्दी पता चल जाएगा। तो मजा आएगा वो शो में भी। अब वही जर्नी है जिसे मैं गुजार रहा हूँ, तो इसलिए सामने से अपॉर्चुनिटीज Yeah. आई है, तो फिर मैंने सोचा कि Yeah. यार ठीक है, अच्छी जर्नी थी मेरी, मतलब जब सामने से अपॉर्चुनिटी आई है चीजों को लेकर। Okay. क्या होता है So, पता है कि आपको एक बात बताता हूँ, 20 घंटे की फुटेज में से 15 घंटे की फुटेज में आप अच्छा करो, 4 घंटे गलत करो ना, तो आपकी इमेज कैसी बनानी है वो बन जाती है एडिटिंग पे। जब म्यूजिक लगती है, सारी चीजें लगती है ना, तो बहुत चीजें हो जाती है। मेरा भी जब नाक टूटने के बाद मैं सारे चैलेंज परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था तू ब्रीद आउट तू नॉर्मल नहीं कर सकता नाक से, क्योंकि मेरे को 40 डेज का रेस्ट बोला गया था। लेकिन मैं 4 दिन में आके खड़ा हो गया था वहां पे। मैं नाक से ब्लड निकल रहा टिश्यू से साफ करता था, लेकिन वो चीजें नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि वो पार्ट नहीं है उस चीज का, और उस चीज को नहीं दिखाएंगे तो recently when you were sick, अभी recently पिछले हफ्ते? पिछले हफ्ते, इससे पहले मेरी नाक टूटी थी ना। नाक टूटी Okay, थी जब मैं हाँ, शो में मेरी नाक टूटी थी। Yeah. उसके बाद Okay. मैं जब आया था तो मेरे को डॉक्टर ने 40 डेज का रेस्ट बोला था, क्योंकि मेरे को यहाँ से जो मेरी राइट साइड से है ना, राइट साइड से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलते मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कशिश के मैटर से पहले ही मेरी तबीयत खराब थी, जब चाय की चर्चा थी। Yeah. उसके बाद में जब नाक टूटने के आने के बाद भी मैंने चोट से चोट मिलाओ बोल के एक चैलेंज था, वो भी मैंने परफॉर्म किया। वो नाक पे लगा के किया था, वो भी मेरे लिए रिस्की था। उसके बाद में फिर मैंने योगा पोजीशन वाला किया, तब भी मेरे को सर पे खड़े रह के योगा पोजीशन करनी थी, तब भी वो भी मेरे लिए रिस्की था कि मेरी नाक में प्रॉब्लम हो रहा था, और ऊपर से पानी और सोप। तब भी मैंने चैलेंज नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को दिखाना था लोगों को कि मैं भाई बहुत मेहनत करके शो में पहुंचा हूँ। उसके बाद में आप जशवंत वाला भी देखो, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मेरे को कुछ लोग बोल रहे कि तू थक गया था एंड ऑल। जब इंसान को फीवर होता है ना, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, और ऊपर से मेरी नोज का प्रॉब्लम था, मेरी नोज में बहुत स्वेलिंग थी, तो मेरी नोज का प्रॉब्लम था, उससे भी मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो सब चीजें होने के बाद भी, उसके बाद भी मैं डोम सेशन में आके बैठा। आधे डोम सेशन से मैं चला गया, क्योंकि मेरे को वहां भी नहीं हो रहा था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे को उल्टी हो रही थी। मैंने काफी सारे वहां पे उल्टी किया, मेरे को एम्बुलेंस में डाल के ये लोग वीला लेके चले गए थे आधे डोम से। तो हालत बहुत खराब चल रही, क्योंकि बहुत इधर क्या होता था ना, उदयपुर में शूट था, तो
आफ्टरनून में बहुत ज्यादा धूप गर्मी होती थी और शाम में क्या होता था 8-9 बजे ठंडी हो जाती थी, लाइक 6 डिग्री 5 डिग्री पे ठंडी चलती थी और 2 सेशन चलता था हमारा 4-4 5-5 बजे तक। तो सब बीमार हुए, ऐसे नहीं कोई बीमार नहीं हुआ, बहुत सारे लोग बीमार हुए। मैं तो 500 mg की टैबलेट्स खाता था, इतना वीक पड़ गया था मैं, क्योंकि मेरी नोज की वजह से मेरे को उतनी टैबलेट खानी पड़ती थी। I तो hope you're जर्नी, fine now. हाँ अभी मैं ठीक हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ अभी, क्योंकि बहुत लॉस हो गया था, वेट भी लॉस हो गया था और बहुत वीक हो गया था, बट अभी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो सारी चीजें रिकवरी हो रही है धीरे धीरे। Okay, nice. So coming to your connection with Naira. So Yes. you and Naira were not an ideal match and you still decided to play together, right? However, things fell apart after the show and you guys like she accused you of she accused that you are married and you are engaged to somebody. So what do you have to say about it? Are you married or are you engaged? मैं मैरिड नहीं हूँ अभी। अगर मैं मैरिड होता, आपने मेरा अगर सोशल मीडिया चेक किया होगा तो मैं सारी चीजें पोस्ट करता हूँ। अगर करता तो डालता, शादी नहीं हुई है मेरी, तो वो चीजें बाहर लाइक उसको ऐसे होगी कि तूने मेरे साथ गलत किया एंड ऑल। मैंने कोई भी ऐसी गलती नहीं की है ना। मैंने रूम शेयर किया, मैं अपना अकेला सोता था पूरे विला में, सब अपने अपने कनेक्शन के साथ सोते थे, मैं अकेला सोता था। मैंने कभी ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की, ना कभी कोई गलत यूज करके नहीं लिया चीजें कि मेरे को वो आगे जाके गलत हो जाए। So Naira has also claimed that you have been attracting controversies because you want to be a part of Big Boss. कंट्रोवर्सी मैंने स्टार्ट नहीं की है, स्टार्टअप जो आए हैं, चीजें उठी है वो उस साइड से उठी है। अगर कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी होती तो मैं मेरी साइड से करता। मैं आपको हर किसी के ब्रॉडकास्ट पे दिखता, मैं आपको हर किसी की स्टोरी पे दिखता, मैं वीडियोस डालता, मेरे पास इतने फॉलोअर्स है कि मैं फैंस को बोलता भी कि ये लो वीडियो शेयर करो, या मेरे ब्रॉडकास्ट में आके कुछ भी बोलता, मैं कुछ भी डालता, वो सारी चीजें करता मैं। और जो शो की मैं बात कर रहा हूँ, वो जैसे मैं शो से निकला, स्पिट्सविला से जैसे मैं निकला हूँ, उसके 15-20 दिन के बाद ही मैंने उसका ऑडिशन दिया है, जो कि मेरे को सामने से आया है। तो मैं क्यों कंट्रोवर्सी करूँ चीजों के लिए, जब मेरे पास चीजें है। और हर चीज कंट्रोवर्सी से नहीं होती है। आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो, कैसा आपका नेचर है, या कैसे अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करके रखी है, उस पे भी मैटर करता है। तो कंट्रोवर्सी, वो सब चीजों पे कंट्रोवर्सी करके मतलब, और ये वाला कंट्रोवर्सी क्या है, मतलब मैरिड वाली लाइफ, मतलब मैं खुद डाल रहा हूँ तो मैं ना कि भाई हाँ ये खुद का ही नाम खराब कर रहा है। कंट्रोवर्सी में ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये कंट्रोवर्सी में गलत कौन दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ ना। Yeah. तो मैं क्यों, मेरे को गलत दिखाने के लिए मैं क्यों कंट्रोवर्सी करूंगा? So my last question to you. So how do you think, like, who do you think is faking their relationship on Splitsvilla 15, and who do you think is real one? देखो अभी जितनी जर्नी चल रही है, तो ये सारी चीजें हम शो खत्म होने के बाद दिख जाता है सबको, क्योंकि जब शो चलता है तो शो के एंड तक आपको वैसे ही रहना पड़ता है जैसे आपने शो में रहे हो आप, ठीक है। हाँ, इक्का दुक्का लोग होते हैं जिसको अटैचमेंट हो जाती है, प्यार हो जाता है, जो चीजें रहते रहते बाहर, ये चीजें बाहर होती है, ये चीज ध्यान रखना, ये चीजें अंदर नहीं होती है। अंदर क्या होता है, 35 डेज का शूट होता है, 30 डेज का शूट होता है, तो उसमें क्या होता है, दिन रात शूट होता है, दिन में शूट, रात में शूट, दिन में शूट, रात में शूट, तो उस टाइम नहीं मिलता है। हाँ, अगर छोटी छोटी चीजें जो होती है कि जैसे मेरे पार्टनर को कोई गलत बोल रहा है तो मैं स्टैंड ले रहा हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, और वो भी एक गेम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि गेम है वो भी एक, कि तुमको लेना पड़ेगा स्टैंड। तो वहां पे चीजें अंडरस्टैंडिंग चलती है, लेकिन जब बाहर आते हैं चीजें, जब फुटेजेस आती है, जब वीडियोस निकलती है, एपिसोड्स आते हैं, तब फिर जिस दिन एपिसोड्स आया उस दिन तुम रील डाल दो। और क्राउड कैसा आज के टाइम पे पता है क्या, आपको मैं बता दूं कि सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया हो, यहाँ पे बहुत कम रियलिटी चलेगी जो तुम देखोगे। ऑलमोस्ट सारी चीजें एडिटिंग से फेक हो जाती है। आप अगर, हाँ, आपके आंखों में अगर आंसू है ना, तो अगर आप रोमांटिक म्यूजिक लगा दो ना, तो वो हैप्पी वाले मतलब मूवमेंट हो जाता है, खुशी के आंसू है। और उधर आप सैड लगा दो ना म्यूजिक, तो लगता है सैड है। तो वो म्यूजिक मैटर करता है, वो बीजीएम मैटर करते हैं, वो फुटेजेस एडिटिंग मैटर करती है। लेकिन बाहर आने के बाद क्या हो जाता है पता है कि तुमको शो चलाना है, तुमको कनेक्शन बताना है, क्राउड इकट्ठा करना है, फॉलोअर्स अर्न करने हैं, तुमको उस चीज को यूटिलाइज करते करते चलना पड़ता है। फिर जैसे शो खत्म हो जाता है, फिर व्यूज आना कम हो जाते हैं,
ठीक है, जब तक आप रियलिटी शो में हो तब तक आपको बहुत व्यूज मिलते हैं। आप कुछ भी डालो, आप बैठे बैठे डालो, हंस रहे हो या कुछ भी डालो ना, तो आपको व्यूज आते हैं। मैंने चीज नोटिस की, क्योंकि मैं काफी टाइम से सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ। तो आप कुछ भी डालोगे, व्यूज आएंगे। फिर जब शो खत्म हो जाता है, लोग भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी जर्नी हो, किसी की भी हो, जब रोज दिखता है ना इंसान, तभी लोग याद रखते हैं। बाद में जैसे खत्म हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं। तो जब लोग भूलने लगते हैं ना, फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि ब्रेकअप हो गया, उसने चीट कर दिया, ये हो गई, फिर अलग हो जाता है, फिर आधा आधा क्राउड अलग अलग हो जाता है, फॉलोअर्स अपने अपने आ जाते हैं। वो जर्नी है। और अब तो टेम्पटेशन भी आ गया है, तो टेम्पटेशन भी कपल आ रहा है, तो इसमें से कोई कपल टेम्पटेशन में दिखेंगे आपको, फिर बात उठेंगे। तो ये जर्नी है, जिसको फर्क नहीं पड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ से ना, तो वो चीजें अपनी चीजों को ऐसा यूटिलाइज करते करते आगे बढ़ जाते हैं। तो फेकनेस अभी फिलहाल हम किसी को भी नहीं बोल सकते कि ये फेक है। मतलब पहले मैं बोल रहा था कि ये फेक है, इलेक्टिवेट है, ये है, वो है, लेकिन जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, जो कंटेंट आ रहे हैं लोगों के, जब चीजें लाइव पे आके बैठ रहे हैं, तो लग रहा है कि यार सच में प्यार हो गया इन लोग को। लाइक मेरे को भी जैसे क्राउड को लग रहा है, वैसे मेरे को भी लग रहा है सच में प्यार हो गया, सच में चीजें चल रही है, सच में ये चीजें आगे बढ़ रही है। So it was really nice talking with you, Arbaz. I wish you all the luck, all the good luck for your upcoming projects. Thank you so much. Take care.